आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन बच्चों को एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं ऑस्ट्रेलिया की लगानी, इस टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऑस्ट्रेलिया में अगर तो फादर या पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है या सैलरी आ रही है अकाउंट में, मान लो को प्राइवेट जॉब भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो भी आप अपनी इनकम लगा रहे हो उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। मान लो आपके पास सिर्फ 5 या 10 लाख रुपए फंड है, पर आपकी आईटीआर स्ट्रांग है और आपको बैंक 25-30 लाख रुपए का लोन दे देता है, 20 लाख का लोन विदाउट सिक्योरिटी भी मिल जाता है, आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। आप 10 लाख रुपए के आसपास तक दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताया, मामा, कोई भी एक बंदा इसमें से लगा सकते हैं जिसके पास फंड है, उसकी आईटीआर भी लगा सकते हैं। सबकी आईटीआर क्लब करके हमारी 10-12 लाख रुपए से कम इनकम ना बने। अगर आप थर्ड पार्टी भी फंड लगा रहे हैं बीच में, 15 की बनेगी तो और ज्यादा बेटर है। अगर आपकी फैमिली इनकम स्ट्रांग है तब एप्लीकेशन कर सकते हो। दूसरा, सीबीएसई के स्टूडेंट कर सकते हैं, आईसीएसई वाले बच्चे कर सकते हैं। आर्ट्स के बच्चे अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बेस्ट 4 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। और दूसरा, अगर बैचलर डिग्री की बात करेंगे, अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अगर पीटीयू से पढ़े हुए हैं, अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो आपको हो सकता है कि आपका वीजा फंस सकता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटी के बच्चों को नहीं लेती। स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा कम चांस है, यानी कि आप पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट हो तो आपको दिक्कत है बहुत ज्यादा। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को, सीबीएसई आईसीएसई वाले बच्चों के लिए इजी है। एप्लीकेशन तभी करनी चाहिए जब आपकी एलिजिबिलिटी 100% बनती है। नहीं बनती है तो वैसे भी हमें अपना गैप नहीं पड़ने देना। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री की आप फाइल लगा रहे हो या आप न्यूजीलैंड जैसे कंट्री की एप्लीकेशन कर रहे हो, हमारी किसी भी स्टेज के ऊपर एप्लीकेशन फंस सकती है। लास्ट में कई बार बच्चों का वीजा नहीं आता और बच्चे ने फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन नहीं ली होती +2 के बाद, या ग्रेजुएशन के बाद उसके अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही होती, तब उसका क्या होता है कि बच्चे का गैप पड़ना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि मेरा तो बच्चा लेटेस्ट पास आउट है, हमने इस चीज को लेकर कभी भी नहीं खुश होना, क्योंकि गैप रोज एक दिन पड़ रहा है, रोज एक दिन पड़ रहा है। बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, आज इस कंसल्टेंट के पास चले गए, कल को किसी दूसरे कंसल्टेंट पे चले गए। होता क्या है, धीरे धीरे बच्चे का 2 साल का 3 साल का गैप पड़ जाता है। कोशिश करो कि अगर आप 2023 पास आउट हो, अगर जब 2024 की एडमिशन शुरू होगी फर्स्ट ईयर में, तो आपको एडमिशन लेनी चाहिए। ग्रेजुएट स्टूडेंट को अकाउंट में सैलरी लेनी चाहिए। अगर हमारे पास बच्चे आते हैं एप्लीकेशन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए, हम उनको बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपने गैप को फिल करना है, जिसको कि हम फ्यूचर में अगर इस कंट्री का वीजा नहीं आ रहा तो दूसरे कंट्री में जस्टिफाई कर सके। और दूसरा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में ही एप्लीकेशन कर रहे हैं या न्यूजीलैंड में कर रहे हैं तो वीजा अफसर को वो भी बता सकें कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, और वो हम आपको लिंक देंगे, आपको इस तरीके से आपकी स्टडी आगे करवाएंगे जिसको कि सारे कंट्री मानेंगे। यानी कि हम आपकी जो बीच में जो अभी से स्टडी शुरू करवाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया से भी हो सकती है, यूएसए से भी हो सकती है, न्यूजीलैंड से भी हो सकती है, और शायद उसकी फीस भी ना के बराबर होगी। यानी कि जो आपकी पॉकेट मनी होती है उतना आपका सिर्फ खर्चा होगा, क्योंकि जब तक वीजा नहीं आया हमें बिल्कुल नहीं खुश होना। कंसल्टेंट कई बार बहुत ज्यादा गारंटी दे दे के हमारा केस पकड़ लेते हैं, और 99% बच्चों को पैकेज से बचना चाहिए। प्रॉपर स्टेप वाइज अपनी एप्लीकेशन करो, जेन्युइन पेपर लगाओ। थोड़ी सी ज्यादा टाइम लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोई फेक पेपरों के साथ जा रहे हो, पीआर के बाद भी हो सकता है आपका वीजा कभी खराब हो सकता है अगर आपका कोई फेक पेपर की कोई कंप्लेंट डाल देता है। हमने अपने बच्चे का कोई भी डुप्लीकेट पेपर नहीं लगाना, सही एप्लीकेशन लगेगी और एक एक चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी अपनी एप्लीकेशन को लेके। हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग है जो एप्लीकेशन पूरी करती है। एक पूरी लॉयर की बड़ी स्ट्रांग टीम भी बीच में हम हायर करते हैं, स्पेशली न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए। नीचे लिखे नंबर पे कॉल करें या आके मिलें। नमस्कार।